मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला क्यों तय नहीं हो पा रहा? देखिए जी, आपने दुरुस्त कहा कि ये तय नहीं हो पा रहा। पहले तो जब ये मुज़ाकरात हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो मुतालबात लेकर आई थी, उनकी तादाद जो है वो 28 थी। अब 28 मुतालबात तो मतलब ज़ाहिर है कि वो इतना कुछ मानने के बाद तो फिर वो मुस्लिम लीग की क़यादत ने कहा कि हम हुकूमत पर क्यों ले रहे हैं, तो वो इसलिए नाकाम हो गया। उसके बाद फिर दबाव, हम खबरें ज़ाहिर है सुनते रहे कि किसी न किसी ने हुकूमत बनानी है। PMLN ये कह चुकी है कि आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जो हैं ये बना लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी किसी और के साथ मिलकर बनाना चाहती है तो बना लें, कोई इतराज़ नहीं। PTI की जानिब से पहले कहा गया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो मरकज़ में और बाकी सूबे में वो अपनी हुकूमत बनाने का भी वो इरादा रखते हैं, तो ठीक है, वेल डन, वो भी कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ की अब जो सूरत हाल, दोबारा जो दौर शुरू हुआ है मुज़ाकरात का, इसमें यानी जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनको इस तरह से ऑफ़र की गई कि 3 साल वज़ारत उज़्मा हमारी, 2 साल आपकी, इस बात को उन्होंने पब्लिकली बयान कर दिया, जिस पर इसहाक डार का एक फॉर्मल प्रोटेस्ट भी सामने आया कि इस तरह के सजेशंस जो हैं ये आप पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको 2 मिसालें दे दी हैं, 28 मुतालबात की और फिर बिलावल भुट्टो का पब्लिकली इस बात को कह देना। इसका मतलब है कि वो कोऑपरेट या तो नहीं कर पा रही या अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही। लेकिन दोबारा साथ बैठना, दोबारा ये कोशिशें करना, फिर नवाज शरीफ की आज रवानगी, ये वो साइंस हैं जिनसे लगता है कि शायद ये किसी अंडरस्टैंडिंग पर पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हुकूमत कौन संभालता है, कोलिशन किसकी बनती है। सवाल उससे ज़्यादा बड़े हैं और संजीदा हैं, जिनमें से ये है कि क्या हम पाकिस्तान को अब ये गवर्नेबल भी रह गया है किसी के लिए या नहीं रह गया। सवाल तो ये खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस सियासत को और सियासतदानों को दिन रात हम तनकीद करते हैं, माशरे का हर तबका तनकीद करता है, ठीक है, जायज़ तौर पर करता है क्योंकि उनको नुमाइंदे हैं, लेकिन जितने तनकीद करने वाले हैं हम देखते हैं कि वो सियासत सबसे ज़्यादा खुद करने लगे हैं। और सियासी यानी मुख्तलिफ इदारों में बैठे लोग, इंक्लूडिंग मीडिया, वो खुद सियासत कर रहे हैं। और जिस तरह के हमारे यहाँ ये मामलात हो रहे हैं, इस तरह से तो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो आगे नहीं लेके जा सकती। जहाँ पे कमिश्नर एक डिवीज़न का उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और एक कितने बड़े इल्ज़ामात लगा दे, सबूत एक भी पेश ना कर सके, सिर्फ इल्ज़ाम इल्ज़ाम इल्ज़ाम, खुदकुशी की बातें करे, फांसियों की बातें करे, और बाद में कहे कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, बाद में कहे कि उसका ये मतलब नहीं था, बाद में ये कहे कि उसका ख्याल था, उसके पास सबूत नहीं है। तो आप मुझे बता दीजिए, कोई भी हुकूमत बना ले, अगर इस तरह से कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, अभी एक खुद को सहाफ़ी कहने वाला बंदा एक बैलेट पेपर के नाम पर उसने झूठी फिल्म बनाई, वो झूठा प्रोपेगेंडा बनाया, एक न्यूज़ चैनल के पास गया, उसने एयर करने से इनकार कर दिया, दूसरे न्यूज़ चैनल के पास गया, उसने एयर करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो फुटेज वो सोशल मीडिया पे चला दी गई। बानी PTI के उसने ट्विटर अकाउंट ने शेयर कर दी। PTI का सोशल मीडिया, पूरी दुनिया में वो फेक वीडियो फैल गई है। वो खुद अब डिलीट करके जा चुका है। अब वो दूसरे व्लॉगर्स के पास जा रहा है, अपनी सफाई दे रहा है कि वो मैंने तो काम किया नहीं था, मेरे दोस्त ने वो अपलोड कर दी। तो ये जहां पे होगा रूल ऑफ लॉ, देखिए झूठ और फसाद, ये किसी को भी, किसी फर्द को, छोड़ दीजिए सियासत, छोड़ दीजिए कि पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, एक सीधी सी बात है, कोई भी फर्द झूठा इल्जाम या झूठा प्रोपेगेंडा अगर करेगा तो उस पर कानून की हुक्मरानी को कायम होना होगा। कानून की हुक्मरानी अगर नहीं है तो फिर कैसी हुकूमत और कौन सी स्टेबिलिटी और क्या गवर्नेंस। सवाल ये खड़े हुए हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा, वरना कोई निज़ाम नहीं चला सकता। बैनुल-अक़वामी जरीदे की आपने रिपोर्ट अभी देखी है कि उसके मुताबिक पाकिस्तान में राइज तर्ज हुक्मरानी को अथॉरिटेरियन यानी आमराना करार दिया गया है। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, और इसका जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो दुनिया की नहीं है, वो हमारी अपनी है। और जहाँ तक रही बात निज़ाम की, तो देखिए निज़ाम कोई भी हो, चीन में आमरीत है, बतौर निज़ाम की आमरीत है, या UAE या सऊदी वगैरह में बादशाहते हैं, और एक मतलब है कि एक बगैर किसी खलल के एक बाकायदा यानी निज़ाम जो है वो एक्सरसाइज होता है, पावर एक्सरसाइज होती है। मैं उसकी बिल्कुल मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन बेबसी का आलम यह हो गया है कि अब तालिबान तक की मिसाल देनी पड़ती है कि आप उन्हें अच्छा कहें बुरा कहें, बहरहाल जो भी एक ऑर्डर उन्होंने बना लिया हुआ है, और जब वो सही करें, एक पॉलिसी उनकी बन गई। चाइना उनको तस्लीम कर चुका। मामला यह है कि हमारे यहाँ यानी या इधर हो जाएं या उधर हो जाएं, इस सवाल का हम जवाब अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। और निज़ाम एक आम आदमी को, सियासी जमातों के कारकुन और सियासी जमातें, ये पूरी कौम का 1% से भी कम यानी तादाद, अगर नंबर गेम में आप जाएं, बहुत कम हिस्सा होता है। जो एवरीडे पीपल हैं उनको इस बात से कोई एज सच गरज नहीं है, मतलब कि आप जमहूरियत ले आइए, आपको आमरीत ले आइए। असल बात यह कि जो भी निज़ाम है फिर उस पर अमल करना है।
अब अगर हम पार्लिमानी निज़ाम या जमहूरियत को इस वजह से छोड़कर कहीं और तजुर्बा करना चाहते हैं क्योंकि ये नाकाम हो गया है, तो हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि जो आइन है 1973 का, जो आइन पाकिस्तान है, क्या उस पर अमल हुआ है, क्या उस पर अमल किया है? अगर नहीं किया तो फिर जो गलतियां हैं वो उस किताब में हैं, आइन में हैं, पार्लिमानी निज़ाम में हैं, या उस पावर शेयरिंग के फॉर्मूले में है जो सामने नहीं आता। अच्छा, अब अगर प्रैक्टिकली पावर एक्सरसाइज करना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस में नहीं है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके रोल को आप बाज़ाब्ता कर दीजिए, सामने ले आइए। जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर आनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि अदनान साहब पावर एक्सरसाइज करते रहें और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता रहूं, यह ज्यादती है। या मैं पावर एक्सरसाइज करता रहूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदनान आदिल साहब की हो। यह पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसलिए ये इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट डेमोक्रेसी को चूंकि देखकर हवाले से बनाई गई है जी, ये ऐसे ही रिपोर्ट रहेगी। दुनिया हमारे बारे में बिल्कुल इस तरह की रिपोर्ट जारी किया करेगी। और उसके बाद ये है कि अगर अदलिया के निज़ाम में देख लीजिए, जो रिपोर्ट्स हमारे बारे में हैं वही होंगी ना जो हम देख रहे हैं। तो एक ऑर्डर हम अपने अपने यानी वी हैव टू फाइनली लर्न टू लिव विद इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्बिट्स, या जो हमारे ऑफिशियल डोमेन है। वरना ये जो इनकलाबी सी सोच या एक इंतशार वाली सोच जो हर तरफ नजर आ रही है, इसके साथ तो फिर मामला, जैसा मैंने गुजारिश की है, कोई भी निज़ाम ले आए वो चलाना बड़ा मुश्किल है।